तो क्वेश्चन है हमारे सामने, चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने से कोई व्यक्ति उस पर आने वाले खर्च को कितने परसेंट से बढ़ा या घटा दे कि उसकी खपत 20% से बढ़ जाए। तो ये जो क्वेश्चन है, अगर हम पिछले क्वेश्चन को देखें तो वहाँ से रिलेटेड है, बट उससे एक लेवल थोड़ा ज़्यादा अच्छा है, तो इसलिए मैंने इसको नाम दिया है लेवल 3। वैसे तो बार बार ये चीनी, कभी वनस्पति तेल, यही सब रहेगा, लेकिन वो सब के चक्कर में हमें नहीं पढ़ना है। मेन चक्कर में पढ़ना है कि यहाँ पे जो बातें लिखी हुई हैं इनको डिकोड करना है हमें, मतलब इन्हीं को तो समझना है, मेन काम ये है। तो इसको समझने के लिए हमारे पास पहला तो हम इस सवाल को समझेंगे एक मेथड से, और फिर मैं बताऊँगा कि ये सवाल को जल्दी कैसे करें एग्ज़ाम में। तो पहले इसको समझते हैं। तो समझने के लिए यहाँ पे पहली लाइन को फिर से रीड करते हैं और वहाँ पे कुछ निष्कर्षण कंक्लूजन निकालते हैं। तो चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने से कोई व्यक्ति उस पर आने वाले खर्च को कितने परसेंट से बढ़ा या घटा दे, पहले यहाँ तक सवाल को रखते हैं। तो एक बार जब पिछली बार मैंने सवाल सॉल्व किया था तो ऐसा ही क्वेश्चन आया था जिसमें हमने शायद 40% रिड्यूस कर दिया था प्राइस को। वहाँ पे मैंने क्वेश्चन किया, इससे पहले वीडियो में आप देख लेना, तो उसमें मैंने 40% रिड्यूस किया था। तो वहाँ मैंने यूज़ किया था मेथड समझाने के लिए, पहले मैंने समझाया था, फिर चक्र मेथड का प्रयोग किया था। तो थोड़ा और इजी करते हैं इस सवाल को समझने वाले मेथड में, कि इस बार हम लोग 100 रुपये में मान लेते हैं कि 125 केजी चीनी हम लाते ही थे। अगर हम पिछली बार जाएंगे तो पिछली मैंने 100 रुपये में 100 ही केजी माना है, लेकिन इस बार मैं कुछ थोड़ा अच्छा अलग कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि इससे मेरा फ़ायदा होगा। तो 100 रुपये में मान रहा हूँ 125 केजी। तो फ़ायदा क्या होगा आप देखते हैं। तो क्योंकि चीनी का मूल्य 25% बढ़ा है, यानी वृद्धि हुआ है, तो इसका मतलब आज की डेट में 125 रुपये में 125 केजी चीनी मिलेगी। यही फ़ायदा एक हमको हो सकता है। तो फ़ायदा, तो इसके बाद हम लोग कह सकते हैं कि 1 रुपये में 1 केजी चीनी मिल जाएगी। ठीक, अब देखते हैं सवाल में क्या कह रहा है। सवाल में कह रहा है चीनी के मूल्य में जब ये सब हो गया तो उसकी खपत 20% से बढ़ जाए मैं चाहता हूँ। 20%, तो 20% बढ़ाना आसान है। अब 125 का 20% तो डायरेक्ट आप समझ सकते हैं। डायरेक्ट बताऊँ तो एक तरीका है कि आप आखिरी नंबर के बाद पॉइंट लगाएं तो आपका 12.5 आ जाता है 10%, और डबल कर दो तो 12.5 का डबल होता है 25, तो डायरेक्ट 25 बढ़ा दो। और नहीं तो बॉक्स मेथड में मैंने हर बार बताया ही है कि 20% इक्वल टू 1/5, तो 125 का 1/5 करो तो भी काट कूट के 25 आ जाएगा। तो इसका मतलब 25 बढ़ाने पर ये हो जाता है 150 केजी, यानी 25 बढ़ाने पर हो जाता है 150 केजी। तो इसका मतलब 1 रुपये में 1 केजी, तो 150 लाने के लिए 150 रुपये ही खर्च होंगे। तो फ़ायदा क्या हुआ। तो अब हमें जो पूछा था लास्ट में कि होने वाला खर्च बढ़ेगा या घटेगा, तो अब एक आंसर हम दे सकते हैं कि बढ़ेगा। देख लो, 100 से 150 हुआ है तो कितना बढ़ गया, 50 बढ़ गया। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा है तो उसकी खपत दूसरा क्वेश्चन है कितने परसेंट से बढ़ेगा। तो परसेंट निकालने के लिए 100 पे देखना है, क्योंकि 100 से ही हमने माना है। तो 50/100 गुणे 100 करें तो काट कूट के 50 ही आ जाएगा, यानी इसका आंसर तो 50% होगा। तो ये मेथड हमें बता रहा है कि इससे आप सवाल को समझ सकते हैं। लेकिन अब एग्ज़ाम में इस सवाल को करना हो और जल्दी करना है तो वही सेकंड मेथड फिर से आ गया हमारे सामने। और इस बार कोई चक्र वक्र मेथड नहीं यूज़ करते हैं। इस बार थोड़ा सा अगर हम देखें तो इससे भी आसान मेथड है इसमें। यानी आप क्या करें, 100 मान लें, ठीक है। अब देखें यहाँ हुआ क्या है। तो यहाँ पे 25% वृद्धि हुई है, तो 25% बढ़ाएं। तो बढ़ाना आसान है, 100 को 25 में बढ़ाया तो 125 आ गया। फिर आगे चल के 20% और बढ़ा है, यहाँ वर्ड, बस इस वर्ड को नोट करना, यहाँ वृद्धि, यहाँ बढ़ना। तो फिर से बढ़ाओ 20%। तो बस ये याद रखना कि 125 का 20% जब बढ़ाएंगे तो 20 मत बढ़ा के 145 मत लिख देना। 20% का मतलब होता है वही, इसका 10% हुआ 12.5, तो 20% हुआ 25, तो 25 बढ़ाना और यहाँ पे आ जाएगा 150। तो क्या देखने को मिल रहा है, कोई चीज़ 100 थी, कहाँ पहुँच चुकी है 150, तो कितनी बढ़ गई है 50। तो डायरेक्ट आंसर इससे आ जाएगा। तो ये है तरीका है, समझना इससे है लेकिन करना इससे है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन में हम लोग देखें, किसी को नहीं समझ आएगा तो एक सवाल और ले लेते हैं ऐसा ही। वही चीज़, फिर से चीनी आ गई, ठीक है। ये चीनी बार बार आ रही है। चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि होने पर एक परिवार ने चीनी की खपत 25% कम कर दी।
तो इस परिवार के चीनी पर होने वाले खर्च में कितने % कमी आएगी। यानी अगर अब इसको हम समझेंगे नहीं, डायरेक्ट मेथड से, इसी मेथड से करते हैं। तो यहाँ वर्ड क्या लिखा है, वृद्धि, तो 100 से बढ़ाओ 20%, आराम से बढ़ाओ तो कितना आ गया 120। फिर क्या बोला है, कमी, यहाँ लिखा है ना पेज में कमी, तो इस बार का हम क्या करो, 120 को 25% कम करो। तो फिर मैंने वही कहा, डायरेक्ट 25 मत घटा देना, 120 का 25% निकालना। तो 120 का 25% निकालना इसलिए आसान है क्योंकि एक तरीका है कि अगर किसी भी चीज़ का तुमको 25% निकालना है तो पहले उसका 50% निकाल लो। तो 120 का 50% होगा इसका आधा यानी 60, और 60 का आधा कर दो 30, यानी आ गया 25%। तो इसको 30 कम कर दो तो कहाँ पहुँच गए 90 पे। तो क्या देखने को मिल रहा है, 100 से कोई चीज़ कहाँ पहुँच गई 90, तो कितनी घट गई 10, तो 10% हो गया इसका आंसर।